आज शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, है ना। हम लोगों ने चैप्टर को लगभग फिनिश कर लिया है। व्हीटस्टोन ब्रिज खत्म हो चुका है और किरचॉफ लॉ, उन्हीं से बेस्ड न्यूमेरिकल मैंने आपको बताने का वादा किया था। तो आज ये पहला न्यूमेरिकल आ गया है। इन अ गिवन नेटवर्क कनेक्टेड विद अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड ईएमएफ 16 वोल्ट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। कह रहा है कि ये आपके पास एक नेटवर्क दिया गया है। इस नेटवर्क को 1 ओम के इंटरनल रेजिस्टेंस और 16 वोल्ट की बैटरी के साथ बाहर से कनेक्ट कर दिया गया है। तो तीन बातें वो पूछ रहे हैं। पहली बात पूछ रहे हैं कि इसका आप निकालिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का क्या आएगा। दूसरी बात, हर एक रेजिस्टेंस से बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट कितनी है। और तीसरी बात, इसके बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसके बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये तमाम बातें आपसे पूछी जा रही हैं। क्या प्रश्न आपको बारीकी से समझ में आ चुका है? तो जो छोटी छोटी जानकारी आपको इसके पहले बताई गई है कि वोल्टेज का फार्मूला V बराबर IR, KCL क्या कहता है कि करंट का बंटवारा हो जाएगा अगर करंट कहीं से जाएगी तो, है ना। KVL क्या कहता है, समेशन ऑफ IR बराबर समेशन ऑफ V। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कौन कहाँ कैसे लगने वाले हैं। आइए हम पहले की बात अगर करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब इस चीज की बात वो कर रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों किस में है, सीरीज पैरेलल में, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में। अब फिर इसका रिजल्टेंट इसके साथ किस में बन जाएगा, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ध्यान से देखो क्या बन जाएगा। ये पहला इनका रिजल्टेंट बन गया है, वो 1 ओम वाला है, ये उसका रिजल्टेंट। इसके रिजल्टेंट को आप क्या बोलोगे, 4 गुणे 4 बटे 4 प्लस 4, ये एक ही रहेगा। उसको क्या बोलोगे, 12 गुणे 6 बटे। आपने सीखा होगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंस होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का जोड़। और अगर नहीं पता तो फिर ये वाला तरीका तो पता होगा कि 1 बटे R डैश बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। और इससे अगर आप देखोगे तो नीचे एलसीएम में क्या आ जाएगा, R1 R2, ऊपर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। और यहाँ से R डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो ये भी तो वही कह रहा है कि ऊपर दोनों का गुणा, नीचे दोनों का जोड़। अब वही मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया। क्या तकलीफ हो रही है, क्यों पेट में दर्द हो रहा है? चलिए, तो इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आ जाएगा। अब यही डायग्राम क्या बन के आ गया, ये 4 चौक 16, नीचे 4 4 8, ये वाला कितना आ गया, 2 ओम। और ये वाला कितने का था, 1 ओम। और ये कितने का होगा, 12 6 18, 36 18, 3 चौको 12, 4 ओम। अब ये सब किस में हो गए, सीरीज में। तो सीरीज का उत्तर सीधे सीधे निकल जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कितना हो गया, 2 धन 1 धन 4, यानी कितना आ गया, 7 ओम। पहला वाला जवाब आपको मिल चुका है। अब दूसरे वाले जवाब के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले मेन करंट I की वैल्यू निकाल लेते हैं। मेन करंट I की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टोटल करंट I बराबर क्या होगा, फार्मूला टोटल EMF अपान टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF अपान टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF I बराबर टोटल EMF कितना दिया है, देखो वहां पर 16। कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो नेटवर्क का रेजिस्टेंस R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। नहीं समझ रहे हो, ये वाला रेजिस्टेंस तो हो गया, अब ये वाला भी तो जुड़ेगा इसमें। तो ये हो जाएगा 16 बटे 7 धन 1 8, यानी कि 2 एम्पियर की करंट आ गई। ध्यान से देखना, I की भी वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। अब ये I जब यहां से गई है एट पॉइंट ए, I का बंटवारा हो गया है I1 प्लस I2 के फॉर्म में, हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, जब I का बंटवारा I1 I2 के फॉर्म में हुआ तो I1 यहां जाएगी, I2 यहां जाएगी। ये दोनों पैरेलल में थे, इसलिए जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा उतने पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा। तो क्या बन जाएगा,
4I1 बराबर 4I2, दोनों के पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो गए, 4 से 4 कट गया तो I1 बराबर क्या मिल गया, I2। यहीं ऊपर जाओ, I2 की जगह पर I1 रख दो, इसको मिटा दें, यहां कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखो ये क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाकर रखोगे तो I बराबर 2I1, तो I1 की वैल्यू कितना आ गई, I/2, I की वैल्यू 2 थी ही, तो कितना आ गया, 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 एम्पियर। अब कुल देखो 2 एम्पियर की करंट यहां गई थी, 1 एम्पियर की करंट इधर चली गई तो 1 एम्पियर इधर चली आएगी, यानी इस वाले रेजिस्टेंस से कितनी करंट बहेगी, 1 एम्पियर। इससे कितनी बहेगी, अब दोनों मिलकर यहां आ जाएंगे तो इससे कितनी बहेगी, 2 एम्पियर। कितनी बहेगी, अब ये 2 एम्पियर का बंटवारा यहां चला गया, I3 और इसमें चला गया है, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा उतने पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा। तो अगेन अगर उसकी कहानी को देखें तो वहां का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, 12I3, और यहां का क्या हो जाएगा, 6I4। बोलिए बनेगा नहीं बनेगा, तो ये 6 दूनी 12, 2I3 बराबर क्या आ गया, I4। बट I ही तो I3 प्लस I4 है, जो I गई थी वही तो I3 प्लस I4 है। आप I4 के जगह पर 2I3 नहीं लिख सकते हो, बोलो पहले, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 2I3। अब ये क्या बन गया, 3I3, और I की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहां से I3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। जब I3 की वैल्यू 2/3 उधर चली गई तो I4 की वैल्यू कितनी बचेगी, 2 में 2/3 निकाल दो, 2 में 2/3 निकाल दो, तो I4 बराबर 2 माइनस 2/3, 3 दूनी 6 में 2 गई, कितना आ गया, 4/3। दूसरे पार्ट में उन्होंने जो कुछ भी मांगा है सारी जानकारी देखो मिल चुकी है। जरा बताओ 4 ओम के रेजिस्टेंस से कितनी करंट बह रही है, 1 एम्पियर। इस वाले 4 ओम से कितनी बह रही है, 1 एम्पियर। 1 ओम वाले से कितनी बह रही थी, 2 एम्पियर। 12 ओम वाले से कितनी बह रही थी, I3 की वैल्यू 2/3 एम्पियर, समझ गए। और इस 6 ओम वाले से कितनी बह रही थी, 4/3 एम्पियर। उन्होंने मांगा है कि हर एक रेजिस्टेंस से बहने वाली करंट बताइए। ये तो मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप अच्छे से लिखोगे। कैसे लिखोगे, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 4 ओम इक्वल 1 एम्पियर, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 4 ओम 1 एम्पियर, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 1 ओम इक्वल 2 एम्पियर। लिख पाओगे। तीसरी बात देखो, क्या मांगा है तीसरी बात में, वोल्टेज ड्रॉप। अब बताओ ये पैरेलल में है, जितना वोल्टेज ड्रॉप यहां होगा उतने वोल्टेज ड्रॉप यहां होगा। तो चाहे ऐसे समझ लो, चाहे ऐसे समझ लो कि इसका जो कुल रेजिस्टेंस आया था और इसमें जो करंट जा रही थी, तो रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लाई कर दो, वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। तो यहां का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, यहां का अगर कहो तो V बराबर IR, या इसको ऐसे समझ लो, ऐसे यहां का समझ लो, ऐसे यहां का समझ लो। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आया था, 4 का रिजल्टेंट कितना आया था, निकाले थे ना, देखो 2 आया था नहीं आया था, और 2 एम्पियर की करंट जा रही है कुल, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, 2 × 2 यानी कि 4 वोल्ट। तो VAB की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 4 वोल्ट। अब बताओ यहां कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, अपने सोच के बताइए, यहां कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा अपने से बताइए। 1 ओम कैसे होगा, 1 ओम तो रेजिस्टेंस है, इसका वोल्टेज बताना है, 2 वोल्ट कितना होगा, क्योंकि 2 एम्पियर की करंट गई, 1 ओम का रेजिस्टेंस था, तो VBC कितना हो गया, 2 वोल्ट। चलो बताओ VCD कितना होगा, VCD कितना होगा, C और D के बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 8 वोल्ट, क्योंकि इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, 4, कितना आया था, 4, करंट कितनी गई थी, 2, 4 दूनी 8 वोल्ट। क्या कोई समस्या हो रही है, जितना आपने पीछे पढ़ा है इस न्यूमेरिकल में उन्हीं सबका यूज है और कुछ नहीं है। और अगर जिसकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो ये न्यूमेरिकल उनको पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए पहले आप पीछे के लेक्चर जा करके अच्छे से कंफर्म करिए, तब इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन ने मांगी थी हम उसको दे चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये आ चुका है, इसमें इन्होंने मांगा है कि करंट की वैल्यू बतानी है ना। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच ऑफ गिवन नेटवर्क। हर एक ब्रांच से कितनी करंट बह रही है यही आपको पता करना है। तो मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए कि यहां से करंट निकली I1, चली गई इधर, और यहां से करंट निकली I2। इस वाले से मान लो कितनी निकली, यहां दिखा देते हैं I2। अब जरा सोचिएगा कि जब ये I2 करंट यहां पर आई तो इसका कुछ हिस्सा इधर चला गया, कुछ हिस्सा इधर चला गया। जो हिस्सा इधर आया उसको हम नाम दे देते हैं I3। तो बताओ इधर कितना हिस्सा गया होगा, I2 माइनस I3। नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, अब ये I2 माइनस I3 यहां पहुंचा, ये I1 भी यहां पहुंचा, तो दोनों मिलकर के इधर चले आए। तो इसको कितना मिला, इसको मिला I1 प्लस I2 माइनस I3। I1 प्लस I2 माइनस I3। अब जरा बताओ, ये वाली करंट यहां आ गई, मतलब कहने का हुआ कि ये सीधे ऐसे निकल आई यहां, और ये वाली करंट भी यहां आ गई। तो यही वाली करंट सेम इसमें आ रही है, और ये मिल करके इधर चली गई। नहीं समझ पाए फिर से? अरे क्या तुम लोग नेटवर्क नहीं समझ पाते हो? बंटवारा करना है, नहीं बंटवारा कर पाओगे। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क क्यों ना हो, जैसे मान लो हमने कह दिया कि ऐसे ऐसे करके चलो हमने नेटवर्क बना दिया, लो मैंने खूब सारा ऐसे कचड़ा कर दिया है। ये देखो आप, एक सिंपल सी बात है कि अगर आई करंट यहां पर गई तो यहां से इसका बंटवारा होना है। अब मैं इसको I1 कह दूं, इसको I2 कह दूं, इसको I3 कह दूं, तब अच्छा लगेगा तुमको। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज नहीं थी थोड़ी देर के लिए, अब अगर मैंने कहा I गई थी और I1 इधर चली गई, तो इधर कितनी जाएगी, जितनी I में बचेगी तो कितनी बचेगी, I माइनस I1। अब यही I माइनस I1 मान लो यहां गई थी, अब मान लो नेटवर्क में ये चीज नहीं थी थोड़ी देर के लिए, और उधर से आ रही थी मान लो I2, इधर से गई है ये, इधर से आई है ये, दोनों मिलकर के इधर चली गई। जब इधर चली गई तो कितनी गई, ये जुड़ में जाएंगी। सब कुछ वही यहां भी हो रहा है, ये ध्यान देना है। ये करंट चली आई है ऐसे, और जब ये ऐसे सीधे आ रही है, ये वाली ऐसे जा रही है, तो ये और ये मिल करके यहां बनेंगी। तो क्या हो जाएगी, देखो I3, ये नीचे जुड़ेगा तो I3 से I3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा I1 प्लस I2। यहां पर यही करंट आएगी। परंतु एक चीज थोड़ा सा और समझना है यहां, इस वाले में जो करंट आएगी तो ये तो आ ही रही थी, लेकिन इसका भी नेगेटिव डायरेक्शन माइनस होगा इस वाली का। तो माइनस I2 कट जाएगा, तो यहां केवल क्या बचेगी I1। मतलब जितनी यहां से निकली थी उतनी यहां पर इंटर भी करनी है, ये ध्यान देना है आपको। यहां से I1 निकली है तो I1 यहां इंटर करेगी। यहां से अगर I2 निकली है, यहां से अगर I2 निकली है तो यहां आते आते I2 को ही इंटर करना होगा। नहीं समझ पा रहे हो? आओ फिर से समझाता हूं और अच्छे से। तो ये जो I2 आपका इधर आपने भेजा था, तो उसी की नेगेटिव वैल्यू इधर इस वाले में ऐड हो जाएगी, इस वाले में ध्यान देना। तो ये वाली जो करंट यहां से आ रही है ना, तो ये क्या हो जाएगी, इतना माइनस I2, तो यहां आ जाएगा I1 माइनस I3। अब ये I1 माइनस I3 और I3 मिलकर यहां आएगा, तो यहां क्या बन जाएगा I1। ये कुल करंट का बंटवारा हुआ है। अब क्या करना है, सीधे KVL लगा दो। क्या लगा दो, KVL। पहले लगा दो BCAB इन क्लोज मैश BCAB। तो BCAB में ध्यान से देखोगे, अच्छा रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई अभी नहीं दी गई है क्या, सबकी तो लिखी है 4422। ये जो अंदर वाला रेजिस्टेंस था ये 1 ओम का था, ये वाला 1 ओम का था, तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट क्या है I2। फिर इस वाले में चले जाओ, प्लस
4 इंटू I2 माइनस I3, फिर प्लस 2 इंटू I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। नेटवर्क क्लियर हुआ ये वाला? I2 प्लस 4I2 माइनस 4I3 प्लस 2I1 प्लस 2I2 माइनस 2I3 इक्वल टू 10। अब देखो ध्यान से, I1 कहाँ कहाँ है? ये वाला है 2I1। I2 कितने हैं? 4 2 6 1 7। I3 कितने हैं? माइनस 6I3 इज इक्वल 10। क्या कोई तकलीफ हो रही है? कोई तकलीफ नहीं है। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्लोज मेश पकड़िए। इन क्लोज मेश CADC देख लिया। अब यहां फिर से 1 इंटू I2, तो इसको I2 ही कहोगे। ये डायरेक्शन ऐसे चली गई है, 4I3 होगा, फिर वो माइनस में 2 इंटू I1 माइनस I3 इक्वल टू 10। I2 प्लस 4I3 माइनस 2I1 माइनस माइनस प्लस 2I3 इक्वल टू 10। ये क्या हो गया? माइनस 2I1 प्लस 6I3, देखो, और प्लस I2 कर दो इक्वल टू 10। अरे कैसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके। अब एक और क्लोज मेश पकड़ो, BCDEB। इन क्लोज मेश BCDBE, वो वाला कितना है? I1 प्लस I2 माइनस I3 इंटू 2। नीचे वाला कितना है? प्लस 2 इंटू I1 माइनस I3 बराबर कितने हो के हैं? 5 के। नाम नहीं दिए इक्वेशन का, इसका समीकरण एक नाम दे दो, इसका 2। बातें बंद करिए। I1 प्लस I2 माइनस, अच्छा इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2I1 2I2 2I3 2I1 2I3, तो ये क्या हो जाएगा? 2I1 2I1 4I1 2I2 2I3 2I3 इक्वल 5, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड क्यों जोड़ रहे हैं? अब इन्हीं को सॉल्व करके I1 I2 I3 निकालना होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर 2I1 प्लस में, यहां 2I1 माइनस में, यहां 6I3 माइनस में, 6I3 प्लस में, कट जाएंगे तो I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कौन कौन कटेगा? 2I1 कटेगा, 6I3 कटेगा, 7I2 I2 जोड़ दो, कितना हो गया? 8I2। 10 10 कितना हो गया? 20। तो I2 की वैल्यू 20/8, 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 5/2 एम्पियर। I2 आ गया कि नहीं आ गया? I2 का मान ले आओ, समीकरण 1 में रख दो और समीकरण 3 में रख दो। जब समीकरण 1 में रखोगे तो क्या बनेगा? फ्रॉम फर्स्ट 2I1 प्लस 7I2, तो 7 पचे 35/2, 7 पचे 35/2 माइनस 6I3 इज इक्वल 10। अब 35/2 को उधर भेज दो, 2I1 माइनस 6I3 10 माइनस 35/2, तो ये 10 दूना 20, 20 में 35 निकाल दो, माइनस 15/2। ये मैंने इसको मिटा दिया,
मैंने लिख दिया -15/2। 2 यहां से कॉमन लेके उधर भेज दो तो ये हो जाएगा I1 माइनस 3I3 -15/4। ये बन गया समीकरण 4। या चाहो तो -3I3 को भी उधर भेज सकते हो। आई बात समझ में? अब चलो I2 का मान 3 में रखो फ्रॉम इक्वेशन 3 में I2 का मान जब रखोगे तो आपको मिलेगा 4I1 प्लस 2 इंटू I2 5/2 है, 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 5 माइनस 4I3 इज इक्वल 5 5 कट गया, 5 4I3 उधर चला गया तो क्या बन गया 4I1 बराबर 4I3। तो I1 बराबर क्या आ गया I3। अब I1 बराबर I3 है तो यहां जहां I3 लिखा है वहां क्या लिख सकते हो I1। तो क्या बन जाएगा ये फ्रॉम इक्वेशन 4 I1 माइनस 3I1 इक्वल -15/4। I1 में 3I1 निकाल दो -2I1 -15/4 माइनस माइनस कट गया तो I1 कितना आ गया 15/8। जब I1 15/8 आएगा तो I3 भी 15/8 आएगा और I2 आपका निकल ही चुका है। I2 आपका निकल ही चुका है। तो सारी की सारी करंट आपको मिल रही होंगी, किससे कितनी करंट बहने वाली है। अब अगर पूछे 1 ओम से कितनी करंट बहेगी, बताओ कोई। 1 ओम रेजिस्टेंस से कितनी करंट बहेगी बताइए कोई। तो ये देख लो कि 1 ओम से कौन सी करंट बह रही थी I2, तो वही I2 की वैल्यू बता दो। अगर मैं पूछूं इस वाले 4 ओम से कितनी करंट बहेगी, इस वाले 4 ओम से, तो I2 माइनस I3 है, यानी I2 की वैल्यू क्या निकाले थे, तो 5/2 में 15/8 घटा दोगे तब इसकी आएगी। नहीं समझ रहे हो बात को। अगर मैं पूछता हूं इससे कितनी करंट निकलेगी, तो देखो I1 प्लस I2 माइनस I3। अब ध्यान से देखो कि I1 और I3 सेम है, तो एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएंगी, वह I2 बचे 5/2। नहीं निकाल सकते, किसी का भी वो पूछेगा आप यहां से बता पाओगे I1 I2 I3 की वैल्यू निकालने का ये तरीका था। ठीक है, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और आ चुका है। इस क्वेश्चन में उन्होंने मांगा है गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट कितनी होगी। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज उन्होंने दिया है, उसी में मांग रहे हैं। ऑप्शन दिए हैं 0 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। ठीक है ना। तो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा और आपको याद आया कि सर ने बताया था गैल्वेनोमीटर से बहने वाली करंट कितनी होती है 0, और आप 0 को टिक करके चले आए। लेकिन 0 कब होगी, जब ब्रिज बैलेंस होगा। क्या ब्रिज बैलेंस दिखाई दे रहा है, इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होता तब जरूर 0 हो जाती, लेकिन ये रेशियो अलग अलग है इसलिए 0 नहीं होगी। तो आओ चलो लगाते हैं कितना होगा। मान लो कि यहां से करंट कितनी गई थी I। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये करंट I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई। अब यहां से करंट जो IG इधर आएगी, इधर क्या चली गई I1 माइनस IG। अब ये I2 और IG यहां चली गई, I2 प्लस IG। अब ये I1 माइनस IG, I2 प्लस IG यहां मिल गई तो क्या बन गई, फिर से I बन गई। क्लियर है इतना। अब देखो पहले इसमें क्लोज मेश पकड़ो, ABDA। इन क्लोज मेश ABDA लगाइए, रेजिस्टेंस इनटू करंट 100 I1 प्लस 15 IG प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, माइनस इक्वल टू 0। क्या किसी चीज से डिवाइड हो रहा है,
5 से, 20i1 प्लस 3ig माइनस 5 से हो रहा है 12i2। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। इन क्लोज मेश BCDB, क्या BCDB दिखाई दिया? तो ये हो गया I1 माइनस IG इंटू कितना है 10, फिर ये माइनस में I2 प्लस IG इंटू कितना है 5, फिर ये भी माइनस में 15 IG इक्वल 0। अब ध्यान से देखो, ऊपर ऊपर पहले गायब कर दो, ये 10 है, ये 5 है, 15 है, तो 5 से डिवाइड कर दो तो यहां 2 बचेगा, तो 2i1 माइनस 2IG, यहां एक भी नहीं बचेगा, माइनस I2 माइनस, यहां 3 बचेगा। अब देखो ये क्या हुआ, 2i1 माइनस I2, 2IG, 3IG, IG, 6IG इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। एक क्लोज में और देखो ये वाला ADC, A, इधर से आ जाओ, ADC, इसका भी नाम ले लो E, तब पकड़ में आएगा। इन क्लोज में ADCEA, देखो घूम के आए कि नहीं आए वहां है, ये 60i2 प्लस 5i2 प्लस IG बराबर 10 वोल्ट है। अब देखो यहां से 5 से डिवाइड कर दो, 12i2 प्लस I2 प्लस IG बराबर 2, ये जोड़ दो, 13i2 प्लस IG बराबर 2, समीकरण 3। अब ध्यान से देखो, ये तो I2 IG में इक्वेशन बन गया, यानी इन दोनों इक्वेशन से I1 को गायब करना है। I1 गायब होगा तो ये भी किस में बनेगा, I2 IG में, और ये भी I2 IG में, I2 IG में 2 इक्वेशन मिलेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। अब I1 गायब कैसे हो, यहां से इसमें 10 का गुणा करके इसमें घटा दो, गायब हो जाएगा। तो सीधे लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट माइनस 10 इंटू इक्वेशन सेकंड, तो 20i1 से 20i1 कट गया, यहां था 10 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा -10, तो -12i2 में -10i2 घटाओगे -2i2, -12i2 में माइनस कितना, ये कितना हो जाएगा -10। अब देखो इसको देखो, ये 60IG बनेगा, और यहां कितना है 3IG, तो 3IG, अब माइनस माइनस प्लस 60IG, तो 63IG हो गया। इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो यहां से इधर देखो इसको, अब आपको IG की वैल्यू चाहिए थी, अब इसमें क्या करें हम, अब यहां से आपको इनको सॉल्व कर लेना है, बस हो गया। तो सॉल्व कैसे होगा, अगर इसमें 63 का मल्टीप्लाई करें और जाके यहां घटा दें तो 63IG कटेगा और I2 की वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, तो 63 का मल्टीप्लाई यहां करके इसमें घटाओ, तो ये बनेगा तुम्हारा 13 गुणे 63 I2 प्लस 2I2, और ये 63 दूना कितना होगा, 63 दूना कितना होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 126, इसका मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये 13 तिया 39, करी कितना आया 3, 13 छंग 78, 3। अच्छा तुम लोगों से टेबल नहीं आती क्या, मुझको भी नहीं आती, चेक कर लेना, इसको जोड़ोगे तो 820 होगा कि नहीं होगा,
820 I2 बराबर 126 हो गया, तो I2 बराबर 126 बटे 820 होगा। हमको I2 से बहुत मतलब ही नहीं था, हमको मतलब किससे है, IG से है। मैं ये I2 की वैल्यू ला रहा हूं, यहां रखूंगा, IG निकाल लूंगा अपना। तो समीकरण 3 में आ जाओ, तो ये बन गया 13 गुणे I2 का मान 126 बटे 820 प्लस IG बराबर 2। क्या ये आपको कटने वाली चीज दिख रही है कुछ? यहां से इसको सॉल्व कर सकते हो? देखो थोड़ा कुछ गलत हो रहा है क्या? एक मिनट, यहां से फिर से सॉल्व कर लेते हैं ना। यहां से देखो, यहां से ये 2I2 उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 63 IG बटे 2। अब ये I2 की वैल्यू ले आइए यहां पर पुट करिए इक्वेशन 3 में, तो क्या बन जाएगा 13 इंटू 63/2 IG प्लस IG बराबर 2। बात क्या हो रही है? अब आप 63 का 13 में मल्टीप्लाई करो, 63 का 13 मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ रहा है 821। वो जोड़ेंगे भी ना, ये देखो 3 त्रिकाई 9 होगा, 2 कैरी यहां जाएगा, 9 2 11, 821 नहीं बनेगा? 821 बटे 2 IG बराबर 2। ये 2 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा 4, तो IG बराबर 4 बटे 821। इसको भाग दे दो तो 0.0049 एम्पियर। आई बात समझ में? या इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि 4.2 मिली एम्पियर। 4.9 लगभग किसके करीब है? ये वाला ऑप्शन हो। तो इस सवाल में भी कुछ खास नहीं था, सिर्फ खास ये था कि आप कैसे अपना KCL और KVL अप्लाई करते हैं, और लास्ट में आप इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं कोई जोड़ घटाना में गलती आपसे ना हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डे लेंगे नया लेक्चर।